जीवन में इंसान वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ पा सकता है जिसे वो पाना चाहता है, जो इस संसार में करने के लिए उपयुक्त हो। हम कुछ भी पाना चाहते हैं, हमारे जीवन में किसी तरह का कोई लक्ष्य है। यह सभी बातें हमारे कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है। हमारी इस परिश्रम में किसी तरह का कोई बेईमानी या किसी तरह का कोई भी आलस्य नहीं होना चाहिए। और यदि हमारी इस कठिन परिश्रम में आलस्य का जरा भी समावेश होगा तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए आगे चलकर बहुत ही कष्टदायी होगा। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम का भी एक विशेष योगदान होता है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़े पद को प्राप्त करना चाहता था। वह चाहता था कि उसका समाज में मान सम्मान हो, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उसका नाम हो, धन धान्य से भरपूर हो उसका परिवार। और निश्चित तौर पर ऐसा ही सोच सभी व्यक्तियों की होती है। कोई कोई उसको हासिल कर लेता है तो कोई कुछ कमियों की वजह से उस सफलता को हासिल करने से वंचित रह जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी उस सफलता को प्राप्त करने के लिए सब कुछ आजमा चुका था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से उसके जीवन में ऐसी समस्याओं का आगमन होता रहा है। आखिर किस कमी की वजह से उसे ऐसी सफलता नहीं मिल पा रही है, उसकी मेहनत में किस तरह की कमी आ रही है। वो ऐसा क्या करे कि वह अपनी सफलता को प्राप्त कर पाए। जीवन की इसी उधेड़ बूंद में वह व्यक्ति परेशान होकर एक दिन एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और तालाब में बार बार वह एक कंकड़ उठाता और उस तालाब में फेंकता रहता। काफ़ी घंटे बीतने के बाद उस व्यक्ति की यही स्थिति बनी रही और वह इसी तरह से पत्थर उठाता और तालाब में फेंकता। कुछ समय बीतने के बाद उसी रास्ते से एक भिक्षु जा रहे थे। भिक्षु ने देखा वह व्यक्ति काफ़ी समय से पत्थर को उठाता और तालाब में फेंकता रहता। भिक्षु ने सोचा कि क्यों न इसके पास जाकर इससे ही इसकी परेशानी का कारण पूछूं। भिक्षु उस व्यक्ति के पास आए, उसके बगल में बैठे और पूछे, आखिर किन कारणों से तुम परेशान होकर बड़े लंबे समय से पत्थरों को उठाकर इन तालाबों से अपने प्रश्नों को जानने की कोशिश में लगे हो सकता है मैं इसमें तुम्हारा कुछ सहायता कर पाऊं। भिक्षु की बातों को सुनकर वह युवक एकटक उन्हें देखता रह गया। उसने कहा, महात्मन, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने वह सब कुछ किया जो किसी ने भी मुझे बताया। सब प्रयत्न करके मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरे लिए किसी तरह का कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। भिक्षु ने कहा, बस इस संसार में यदि समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का उन्हीं के आसपास कोई न कोई समाधान जरूर होता है। केवल और केवल उस समाधान को देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भिक्षु की इस बात को सुनकर वह युवक बोला, महात्मन, क्या आपके पास मेरी इस समस्या का कोई समाधान है? भिक्षु ने पूछा, पहले तो तुम मुझे अपनी समस्याओं को बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इतनी बड़ी कौन सी तुम्हारी समस्या है जो तुम्हें काफी दिनों से परेशान कर रही है, जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। भिक्षु की बातों को सुनकर वह युवक बोला, महात्मन, मैंने आज तक अपने जीवन में अपनी सफलता प्राप्ति के लिए जिस भी तरह के परिश्रम को किया, जिस भी तरह के रास्ते को अपनाया, वो सारे रास्ते, वे सारे परिश्रम सब कुछ असफल हो गए। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद मैं अपनी सफलता से वंचित रह गया। मैंने जो सपने पाल रखे थे उन सभी सपनों से मैं विफल रह गया। भिक्षु ने उससे उसके परिश्रम और उसकी दिनचर्या, उससे संबंधित वो सारी बात पूछे
जो निश्चित तौर पर उसे उसकी सफलता की तरफ ले जाती हों। उस युवक ने भिक्षु को सारी बातें बताई, अपनी दिनचर्या के बारे में बताया। युवक की बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस संसार में जहां भी समस्या होती है, समाधान भी उसी के आसपास जरूर होता है। भिक्षु ने कहा, जैसा कि तुमने बताया, उसके आसपास मैंने केवल और केवल यही पाया कि तुम्हारे अंदर आलस्य कूट कूट कर भरा है, और यही वजह है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कठिन परिश्रम करते हो, लेकिन वास्तव में वह केवल और केवल तुम्हारे आलस्य भरी परिश्रम का एक नमूना है। भिक्षु की बातों को सुनकर वह युवक बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, महात्मन, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मैं अपने इस आलस्य को कैसे दूर करूं। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं, यदि तुम उन पर गौर किए और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश किए, निश्चित तौर पे तुम्हारे जीवन से आलस्य दूर हो जाएगी और तुम पहले से काफी बेहतर अपनी सफलता प्राप्ति में आगे बढ़ते जाओगे। आगे बताते हुए भिक्षु ने कहा, आलस्य दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक आलस्य शारीरिक आलस्य की ही एक उपज है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जिस व्यक्ति में शारीरिक आलस्य होता है, उसमें कूट कूट कर मानसिक आलस्य भी भरा होता है। भिक्षु ने कहा, शारीरिक आलस्य का सबसे बड़ा कारण जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उन्हें आज से ही तुम्हें अपने जीवन से हटाना होगा। उस युवक ने कहा, महात्मन, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप कृपया करके बताइए। भिक्षु ने कहा, सबसे पहला कारण गलत खान पान का होना है। आजकल के समय में हम अपने भोजन करने के तरीके को भूल चुके हैं। हमारे पास भोजन करने का समय नहीं होता और ऐसे में हम जल्दी जल्दी अपने भोजन को खाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम उन तरह के भोजनों को आजमा चुके हैं जो हमारे शरीर में पचने योग्य नहीं होते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि ऐसे भोजन पेट में जाकर या सड़ रहे होते हैं या वह किसी न किसी बीमारी का कारण बन रहे होते हैं। ऐसे भोजन को पचने में भी बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से शरीर की आधे से अधिक ऊर्जा उस भोजन को पचाने में व्यय होती है। और जब शरीर की आधी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में व्यय होगी, तो हम कैसे अपने कार्य को और किस ऊर्जा से सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आलस्य का जन्म होना ही होना है। भिक्षु ने दूसरे कारण को बताते हुए कहा, किसी कार्य को सही व निर्धारित समय में न करना। भिक्षु ने कहा, यदि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हमें 10 मिनट का समय लगता है और हम उस स्थान पर जाने में 1 घंटे का समय लगाते हैं, और यदि हमें 10 दिन तक उसी रास्ते से जाना हो जहां पर 5 से 10 मिनट का समय लगता हो, तो कहीं न कहीं हमारे मन में उस रास्ते पर जाने के लिए एक आलस्य की भावना आने लगती है। हम किसी भी कार्य को जब सही समय पे करते हैं तो उस कार्य को करने में हमें एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन जब हम उस कार्य में अपनी ऊर्जा व्यतीत करते भी हैं और व्यर्थ का समय भी बर्बाद करते हैं, तो वहीं दोबारा उस कार्य को करने में आलस्य की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। और यह कारण मानसिक आलस्य का दूसरा रूप भी है। बौद्ध भिक्षु तीसरे कारण के बारे में बताते हुए कहने लगे, पर्याप्त नींद का न होना और सही समय पर सोने न जाना। भिक्षु ने कहा, आजकल की युवा पीढ़ी देर रात तक जगते हैं और इसके पीछे उनके शरीर में जो सोने उठने बैठने की एक साइकिल बचपन से चली आती रही है, उसका बिगड़ना शुरू हो जाता है। जिस काम को हम बचपन से करते आए हैं, अचानक से हम उस कार्य को एक नए तरीके से एक नए समय पर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में शरीर की जो बायोलॉजिकल समय पहले से ही निर्धारित हो चुकी है, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसके वजह से न ही पर्याप्त नींद मिल पाती है और न ही हमारा मन खुश हो पाता है। और जब हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं तो पूरा दिन आलस्य में ही गुजरता है, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता। तो जब हम किसी कार्य को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो उसका परिणाम भी ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए समय पर सोना चाहिए और पर्याप्त नींद, जो विज्ञान के अनुसार 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, उसके लिए निश्चित रूप से हमको कार्य करना चाहिए। भिक्षु ने चौथे कारण को बताते हुए कहा कि चौथा कारण भी हमारे सोने से ही संबंधित है। जब हम काफी देर में सोने के लिए जाते हैं तो उसी हिसाब से हम देर में सोकर उठते हैं। देर में सोकर उठने के बाद लगभग दिन का आधा समय हम सोने में बर्बाद कर चुके होते हैं।
जब दिन का आधा समय हम अपने सोने में ही बर्बाद कर चुके होंगे तो बचे हुए समय में हमारे मन में एक हड़बड़ी सी होती है, क्योंकि हम लेट में सोकर उठे हैं, लेकिन सारी दुनिया उसी समय के अनुसार दिन में ही अपने कार्य को करती है। इसकी वजह से हमारे पास दिन में कार्य करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। बच्चों को स्कूल जाना होता है, कुछ लोगों को किसी इंस्टीट्यूट में जाना होता है, किसी को कहीं। ऐसे में यदि हम जल्दी उठने की कोशिश भी करें तो इसमें हमारा नींद नहीं पूरा होगा, और ऐसा न करें तो उसमें हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु 5वें सबसे बड़े कारण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसी खराब जीवन शैली से स्वास्थ्य का खराब होना स्वाभाविक सी बात है, और जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हम किसी कार्य को किस तरह से करेंगे, यह सभी को पता होता है। स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम अधिक समय तक किसी कार्य को कर पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम ज्यादा ध्यान लगाकर किसी कार्य को कर पाएंगे, और जब स्वास्थ्य में ही कमी होगी तो हम किसी कार्य को कैसे करेंगे, किसी कार्य का एक अच्छा परिणाम हम कैसे ला पाएंगे। इसलिए यह सभी बातें एक दूसरे से संबंधित है, और यही बातें इंसान में आलस्य को जन्म देती आई हैं। इन बातों में यदि हमने सुधार कर लिया तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन से आलस्य पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी, और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमें जीवन में पाना है। भिक्षु ने आगे बताते हुए कहा, शारीरिक आलस्यों की वजह से ही मानसिक आलस्यों का उत्पन्न होना यह एक स्वाभाविक सी बात है। भिक्षु ने आगे बताते हुए कहा, मानसिक आलस्य तभी उत्पन्न होता है जब किसी कार्य के प्रति हमारे मन में एक अवधारणा सी बन जाती है कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, या इस कार्य को करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उस कार्य से बचने के लिए हमारे मन में टालमटोल की भावना उत्पन्न होने लगती है, और साथ ही आलस्य का जन्म होता है। बौद्ध भिक्षु ने मानसिक आलस्य में दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया, गलत संगति। भिक्षु ने कहा, संगति का असर हमारे सभी कार्यों में पड़ता है। वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। यदि हम अच्छे लोगों के साथ संगति करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा करने का मौका मिलेगा, हमें अच्छा करने के लिए एक प्रेरणा सी मिलेगी। यदि हमारे अंदर कुछ कमी भी होगी तो वो उस संगति से दूर होने लगेगा। लेकिन यदि हमारी संगति गलत होगी तो हमारे मन में, तो हमारे अंदर चाहे कितना भी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा हो, चाहे हमारे अंदर कितना भी ऊर्जा क्यों न भरी हो, हमारे अंदर किसी तरह का कोई आलस्य न हो, लेकिन उस गलत संगति की वजह से हमें कार्यों को टालमटोल करने की आदत लग जाएगी, कार्यों को महत्व न देना, ये सब बुरी आदतें आने लगेंगी। और इन सब बुरी आदतों की वजह से आलस्य का एक नया निर्माण होता है, जो कि हमारी भविष्य में हमारी सफलता के लिए काफी हानिकारक है। भिक्षु ने अगले और वो सबसे महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताते हुए कहा कि आलस्य का कहीं न कहीं उत्पन्न होना हमारे लक्ष्य का पूर्ण निर्धारित न होना है। भिक्षु ने कहा, हम यह देखने को पाते हैं कई लोग अनावश्यक बिना किसी लक्ष्य के मेहनत करते रहते हैं। जब उनके सामने किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं होता तो वो इधर उधर समय बर्बाद करते हैं, बेकार के कार्यों में अपने आप को लगाते हैं, जिससे कि उनकी ऊर्जा व उनका समय दोनों बर्बाद होता है। और इसके बर्बाद होने के बाद उनके मन में कार्यों को न करने के लिए एक नए नए तरीके, एक नया नया बहाना बनना शुरू हो जाता है, और ऐसे ही धीरे धीरे उनके मन में, उनके शरीर में उस कार्य को न करने के लिए आलस्य का जन्म होता है। भिक्षु की बातों को सुनने के बाद वह युवक भिक्षु से हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मन, इन सभी कारणों को दूर करके निश्चित तौर पर मैं अपनी सफलता की मार्ग में आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन हे महात्मन, कृपया करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसे अपने जीवन में उतार कर मैं अपनी शारीरिक व मानसिक दोनों तरह के आलस्यों से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकूं। भिक्षु ने उस युवक की बातों को सुनकर बताया, मैं तुम्हें एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतारते हो तो निश्चित रूप से तुम अपने शारीरिक आलस्य से तो निजात पाओगे ही, अपने मानसिक आलस्यों से भी पूर्ण रूप से निजात पाओगे, और साथ ही साथ तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाओगे। भिक्षु ने कहा, यदि तुम रोज प्रातः काल उठते हो और उसके बाद
उषापान करने के बाद तुम टहलते हो कुछ देर, तुम योग, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम इत्यादि को अपने जीवन में यदि शामिल करते हो, इससे तो तुम स्वस्थ होगे ही होगे, साथ ही तुम्हारे शरीर में किसी तरह का कोई आलस्य नहीं होगा। आलस्य नहीं होगा, तुम अपने कार्यों पे ध्यान लगाकर उन्हें पूर्ण रूप से उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाओगे, जिससे कि तुम हर दिन एक नई सफलता को हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, भिक्षु और उस युवक के संवाद से आप भी अपने जीवन में आलस्यों को दूर कीजिए और अपनी सफलता को प्राप्त करें।